पंचायत का सीजन 3 रिलीज हो गया है। कैसा बनाया है, अच्छा है नहीं है, तुम्हारे टाइम को वेस्ट करेगा या बहुत ज्यादा आनंद दिलाएगा? सारी बातें करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें पूरी वीडियो में ये रहेगा, क्योंकि बर्फ गिरने वाली है, आंख की माँ हो गई, तुमको भी देखना है क्या इससे ज्यादा लाल। दूसरी चीज एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी, पंचायत का ये सीजन 3 देखने के लिए अर्ली एक्सेस मिल चुका था तुम्हारे भाई को Amazon प्राइम वीडियो की तरफ से। तुम इसको आज देख रहे हो, अपन ने कल ही देखकर खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिंक प्रोवाइड करी, कोई पैसे नहीं दिए। ये वीडियो में क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उनका, इसकी कोई कॉपी उनको पहले नहीं भेजी। जिस टाइम पे तुम देख रहे हो उसी टाइम पे वो देख रहे हैं। वीडियो में बताए गए सारे के सारे थॉट्स मेरे अपने हैं, तो मैं कितना सही कितना गलत बोल रहा हूँ ये तुम खुद चेक कर सकते हो वेब सीरीज देखकर। अब बात करते हैं एक्चुअल शो की। तो पंचायत के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और ये वेब सीरीज ओवरऑल मुझे पहले से बहुत ज्यादा पसंद है। देखने में मजा तो आता ही है, लेकिन गांव की चीजों को इतने ज्यादा डिटेल और ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाते हैं कि अगर तुम कभी भी अपने गांव गए हो तो बहुत सारी चीजें रिलेटेबल फील कर जाओगे। यही सारी बातें उन्होंने सीजन 3 के अंदर भी कंटिन्यू किया है। गाँव की लाइन दिखाने में ये जो दो बड़े एस्पेक्ट है कि अटेंशन टू डिटेल और एकदम ऑथेंटिक रियल फील होना, शो के राइटर्स ने तो काफी ध्यान दिया ये। बट जो एक्टर्स हैं सारे के सारे, वेब सीरीज का जो चेहरा है पोस्टर पे तुमको दिखाई देते, वहां से लेके जो एक दो सीन के लिए भी कास्ट किया एवरीवन। अगर तुमको पहले से पता नहीं है, गूगल नहीं किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने % लोग यू पीपल जिन्होंने पंचायत देखी है उनको लगता है कि इसकी पूरी कास्ट गांव में ही रहने वाली है, क्योंकि इतने ज्यादा रियल वो फील होते हैं। छोटी छोटी हरकतें, सीजन 3 में ही एक शॉट है, तुम में से 99% लोग उसको नोटिस भी नहीं करोगे। 4 चक्का वाली गाड़ी बीच में खड़ी है, 3 लोग उसकी मिडिल सीट पे बैठने के लिए एक एक करके अंदर जा रहे हैं, लेकिन अपने विकास भैया अंदर बैठने से पहले रुक जाते हैं। सरपंच की बेटी को बोलते हैं कि तुम घूम के आओ, उस साइड से बैठो, और शॉट कट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो ये सारी चीजें तुम नोटिस भी नहीं करोगे। तो मैं इतना टाइम लेके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे बात तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुम सोचने जाओगे तो विकास का जो कैरेक्टर है सीजन 2 के पहले एपिसोड में सचिव जी और उस बिटिया को साथ में देखकर बातें सुनकर बातें बनाने लगा था कि ओ कुछ चल रहा है। वो दोनों के बीच में नहीं बैठेगा गाड़ी के अंदर। ऊपर से वो शॉट जैसा है ना, आई डोंट थिंक सो कि पेपर पे इस चीज को लिखा भी गया होगा, एक्टर का अपने आप निकल गया। क्या करूं, ऐसी छोटी छोटी डिटेल देखने में मजा आता है। दैट वाज शी सेड। पंचायत इस वेब सीरीज को अगर तुमने आज तक देखा ही नहीं है तो इट इज फुल्ली रिकमेंडेड कि सीजन 1 और सीजन 2 तो चेक करो। ओवरऑल एक काफी हार्ट वार्मिंग और फील गुड वेब सीरीज है, लेकिन जहां पर इसका सीजन 1 बहुत एपिसोडिक था। नई कहानी एक नए एपिसोड के स्टार्ट में चालू हो जाएगी और एंड होते होते खत्म। फिर अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नया देख रहे हैं। उसको हटाकर सीजन 3 के अंदर स्ट्रक्चर चेंज किया, जहां पे कुछ ही स्टोरीज चलती हैं, लेकिन मल्टीपल एपिसोड्स तक, और वो भी एक साथ। ऊपर से एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी कि सीजन 2 के एंड में जो उन्होंने बड़ा रिस्क लिया था, तुमने देखा है तो तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यू नो, फील गुड और हार्ट वार्मिंग शो उतना हार्ट वार्मिंग रहा नहीं, दिल को जला के एकदम रुला दिया। लेकिन जो इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लास्ट सीजन को एक हाई नोट पे खत्म करने के लिए लिया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि नया सीजन आ गया तो पिछली सारी पुरानी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो गई। नो, इनफैक्ट शो का जो मेन कैरेक्टर है जिसके कारण ये कहानी पूरी शुरू हुई है, वो पूरे पहले एपिसोड में 5-10 मिनट के लिए दिखाई देता है बस, जीतू भैया का कैरेक्टर। और तुम इसके बारे में सोचोगे तो पता लगेगा कि कितना बड़ा रिस्क था। जहां पर बहुत सारे शोज ट्राई करते हैं कि पहले ही एपिसोड में तुमको सब दे दें, यहाँ पर देवर लाइक नहीं देंगे ही नहीं। उसके बदले हम लोग बाकी सारे कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी जर्नी, एंड इट इज सो डैम गुड। मेन कैरेक्टर के ना होने की जो एक कमी है ना, वो फील नहीं होने देते। दूसरा जो बड़ा वाला स्टेप लिया था प्रहलाद जी के कैरेक्टर को लेके, उसकी जर्नी, उसका सोल्यूशन, उसका इम्पैक्ट इस पूरे सीजन चलता है। आई थिंक एपिसोड 3 था जहां पे हम उनके घर में विजिट करते हैं और वो देखकर आंखें भर आई थी, जिसके कारण लाल हो गई थी और अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ। ओए, लेकिन इतनी पूरी तारीफ नहीं करते, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ। कुछ प्लेसेस पे सीन इमोशनल तो हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो वो एकदम से फ्लूट या म्यूजिक बजा देते हैं, उसके कारण वो सीन मेरे लिए पर्सनली थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो गया। शायद अगर सटल रखते तो मुझे ज्यादा पसंद आता। दूसरी चीज जो पर्सनली कंप्लेन करना चाहूंगा कि इसके ट्रेलर को देखकर जो एक्सपेक्टेशन सेट किया था कि भाई अब तो इलेक्शन में मार हो जाएगी, जिसमें से एक चीज डेफिनेटली ट्रू हुई है, लेकिन माइनर स्पॉयलर्स के साथ बोलना चाहूंगा कि पंचायत का इलेक्शन अभी तक आया नहीं है, वो अगले सीजन में। तुमको पहले से बता दिया ताकि डिसअपॉइंटेड फील ना करो। कैरेक्टर्स को लेके एक काफी अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया उन्होंने इस सीजन में, जहां पर ऐसा फील नहीं होता कि एक को निगलेक्ट कर दिया दूसरे के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए, या बहुत ज्यादा नए चेहरे भर दिए स्टोरी को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। नहीं, जो पहले से थे उनको लेके स्टेक्स और ज्यादा बढ़ा दिए। और ये जो स्टेक्स रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, वो सच में इतना ज्यादा लिया कि कुछ चीज में धक धक होने लगता है। अब क्या होगा, ये लोग सच में उस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि सीजन 3 का लास्ट एपिसोड, न्यूज वगैरह अगर तुमने काफी देखी है तो जो उसमें होता है दैट इज
काइंड ऑफ लॉजिकल, मतलब मैं फंस ना जाऊं ये बोलने के लिए, बट आई वाज नॉट सरप्राइज कि वो हुआ, बट आई वाज सरप्राइज कि ये लोग वो दिखा रहे हैं। भूषण का कैरेक्टर उर्फ बंदराकस को इसका मेन विलन बनाना, एकदम ऐसा डिसीजन जो कि हमेशा स्टोरी में प्रेजेंट तो नहीं होता, बट ही इज समवेयर। थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे छिड़क देते हैं और तुम देख के लगते हो कि हाँ अब ये कुछ करेगा, और जब वो कुछ करता है अपने चाहते 4-5 मेन कैरेक्टर्स के सामने एकदम फुल विलन, धुआं गर्दा सब उड़ा देता है। अगली बार ट्रेलर में ही बता दी थी तो कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है। सचिव जी वापस आ जाते हैं। उनके आने के पीछे जो एक मेन और बड़ा रीजन दिया गया है, लव स्टोरी विद रिंकी जी। जितना मुझे याद है पहले 2 सीजन तक तो वो उतना फोकस नहीं किया था और एकदम से इसमें आ गया ताकि कैरेक्टर के गांव में वापस आने वाला रीजन जस्टिफाई कर सके। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट जरूर फील हुआ, बट दोनों के बीच में ये जो चीज ऐसे फूल रही है देखकर मजा आया। थोड़ी देर पहले जो मैंने कैरेक्टर्स को निग्लेक्ट करने वाली या इंपॉर्टेंस कम करने वाली बात बोली, वो जरूर अप्लाई होती है सचिव जी उर्फ जीतू भैया पे। वो पूरे शो में है, लेकिन जितना स्क्रीन टाइम, जितना इंपॉर्टेंस सीजन 1 में दिया था, यहाँ पर वो थोड़ा कम जरूर होता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में फिर से उनका वो एकदम जो ट्रेडमार्क है, लाठी घुमाना, गुस्से में आगे मारामारी करना, देखकर बहुत मजा आया। तो ओवरऑल पंचायत सीजन 3 से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तक जो वो अच्छा करते आ रहे थे इसमें भी अच्छा किया है। ह्यूमर, सस्पेंस, इमोशंस की बात ले लो, एवरीथिंग टिक टिक टिक। इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि एक आंख दुख रही है, लाल हुई पड़ी है, फिर भी देख रहा हूँ। पहले 3 एपिसोड्स में जो एक बूढ़ी अम्मा और घर बनाने वाला आर्क है, वो देखकर तुमको शायद थोड़ा सा स्लो लग सकता है या उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं पर्सनली उससे रिलेट कर गया क्योंकि मैंने खुद अपनी दादी को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। तो इसलिए फाइनल रिपोर्ट ऐसा है कि पंचायत डेफिनेटली देखो। अगर कुछ भी नहीं देखा है तो स्टार्ट करो, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो बिना डरे, सबको मजा आएगा। या फिर पहले से फेमिलियर हो, सीजन 1 सीजन 2 देख लिया था, तब तो तुमने वेट भी नहीं किया होगा इस वीडियो का, ऑलरेडी देखना स्टार्ट। सीजन 3 बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। इनफैक्ट इसकी जो लेगेसी है उसको और आगे ले जाने का काम, बस अब देखना यह है कि इसको खत्म वो लोग कहां करते हैं। क्या सीजन 4, सीजन 5? इसकी एंडिंग को देखकर वो फिनाले वाली फील तो आई, बट साथ में ये हिंट भी लग रहा है कि शायद प्लीज इसको ज्यादा खींच मत देना जस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलर, और तुम सब्सक्राइब करना। दिखा दो क्या?